ठंड में छत पर सोने वाला गांव। अरे राम रे, ये पानी तो हाथ काट रहा है, पर मेरे ससुराल वालों को इतनी समझ कहाँ है। बस आवाज देंगे, बहू छत पर बिस्तर लगा दे। भला इतनी ठंड में छत पर कोई सोता है? नीचे कमरा होते हुए भी छत पर सोने का क्या मतलब? अश्विनी रात के झूठे बर्तन धो रही है। पानी बर्फ जैसा है और उसकी सांस से भाप उठ रही है और ठंड से कांपते हुए हर पल के साथ उसे याद आ रहा है कि रात फिर छत पर कटेगी, खुले आसमान के नीचे, ओस और सर्द हवा के बीच। तभी बाहर हॉल से उसकी सास की आवाज आती है। बड़ी बहू, सोने का समय हो गया, छत पर बिस्तर लगा दो। अश्विनी ने नल बंद किया, हथेलियां साड़ी के पल्लू से पहुंची और ऊपर छत की ओर देखा। आ गया ऑर्डर, अब चलो ठंड में कांपते हुए छत पर पूरे घर के लोगों का बिस्तर लगाओ। अश्विनी किचन से बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने परिवार के पास जाती है। भाभी, मम्मी पापा की बिस्तर थोड़ी मोटी लगाना, ठंड बढ़ रही है। सिराज ने यह बात ऐसे कही जैसे बरसों से रटी हुई बात हो। लावण्या ने सिर झुकाया, पर मन में उबाल था। जी देवर जी, और कुछ हो तो वो भी बता ही दीजिए। दिन भर के काम के बाद अश्विनी रजाई गद्दे उठाकर छत पर जाने लगी। आने दो देवर जी की बीवी को, फिर मैं बताऊंगी मोटे गद्दे कैसे बिछाए जाते हैं। अश्विनी अपने घर की छत पर मोटे रजाई गद्दे लेकर पहुंचती है। आसपास के सभी घरों के छत पर लोग रजाई गद्दे बढ़ा रहे थे। तभी अश्विनी के घर के लोग भी छत पर आ जाते हैं। बहू, तू बिस्तर लगा, मैं अपने पड़ोस की सहेलियों के साथ बैठी हूँ। अरे आज ठंड कल के मुकाबले कुछ ज्यादा है। अरे आज तो अपने दोस्तों के साथ खुली हवा में सोने का और आनंद आएगा। अश्विनी अपनी नंद की मदद से छत पर बिस्तर लगाती है। भाभी, कल छोटे भैया की शादी में आप क्या पहनेंगी? इसी तरह बात करते हुए अश्विनी और प्रिया ने सबके लिए बिस्तर लगा दिया और पड़ोस की बहुओं के साथ में खड़ी होती है। और अश्विनी बहन, देवर की शादी की सारी तैयारियां हो गई ना? अब तो तुम्हारा हाथ बटाने वाली एक छोटी बहन आ जाएगी। देखते रहना, कहीं छोटी बहू घर कोई बड़ी बहू को दबा न दे। अश्विनी अपने पड़ोस की बहू के साथ बातें कर ही रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुर अपने दोस्तों के साथ आग सेकते हुए। एक काम तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी की, गांव के सभी लोगों को छत पर सोने वाली परंपरा बनाकर। अरे हम लोग तो बचपन से छतों पर सोते आ रहे हैं, तभी तो हमारे गांव में इतनी एकता बनी हुई है। रामप्रसाद अपने दोस्तों के साथ अपनी छत पर सोने वाली गांव की परंपरा के बारे में बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुगंधा गांव की औरतों के साथ बात करते हुए। कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, तुम सभी लोगों को मेरे बेटे की शादी में आना है। सुगंधा बहन, तुम्हारे घर की शादी और हम लोग ना आए? हम जरूर आएंगे। अच्छा, अब चलो सो जाते, बहुत रात हो गई है। सभी लोग कड़कड़ाती सर्दी, ठंडी ठंडी हवाओं में अपने अपने बिस्तरों में रजाई कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। इस गांव की परंपरा थी कि गांव के सभी परिवार अपने अपने घरों की छत पर ही सोएंगे, जिस परंपरा को आज तक गांव के जवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी लोग मानते हुए अपनी अपनी छतों पर ही सोते हैं। आज रामप्रसाद के छोटे बेटे सिराज की शादी है, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ है। अरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाकर अग्नि के साथ फेरे लें। घर के छोटे बेटे सिराज की शादी शहर में पली बड़ी कन्हैया लाल की बेटी छोटी लावण्या से होती है। सिराज लावण्या का हाथ थामे हुए अपने घर के चौखट पर खड़ा होता है। बहू, अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। लावण्या चावल के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करती है। वाह काकी, हमारी छोटी देवरानी तो बड़ी सुंदर ढूंढी है। चल हट, नजर मत लगा देना मेरी नई बहू को। अच्छा, मजाक मस्ती कल करना, सभी शादी की थकान से थके हुए हैं, अब बच्चों को आराम करने दो। रामप्रसाद की छोटी बेटी प्रिया आगे बढ़कर लावण्या का हाथ पकड़ते हुए कहती है। आइए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, आप कपड़े बदल लीजिए। लावण्या अपने कमरे में जाती है, चारों तरफ देखती है और कपड़े चेंज करके बेड पर सोने जा रही थी। तभी सुगंधा कमरे में आती है। अरे अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? भला कमरे में भी कोई सोता है? आओ, मैं तुम्हें हमारे गांव की परंपरा दिखाती हूँ। कमरे में ही तो सोएंगे, और कहाँ सोएंगे? और इतनी रात में कैसी परंपरा माँ जी? सुगंधा लावण्या को अपने साथ ठंडी हवाओं के बीच छत पर ले जाती है। गांव के सभी घर के छतों पर बिस्तर बिछाए कुछ लोग सोए हुए थे और कुछ बहुएं बिस्तर बिछा रही थीं। बहू, हमारे गांव की परंपरा है, सभी लोग छत पर ही सोते हैं, तुम भी हमारे साथ छत पर ही सोओगी।
माँ जी, इतनी ठंड में मैं छत पर नहीं सो सकती, सुबह तक मेरी हड्डियां जम जाएंगी। गर्म खून है बहू, कुछ नहीं होगा, देखो सभी सो रहे, तुम भी अपने बिस्तर पर सो जाओ। सुगंधा अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है और गांव की अजीब परंपरा से हैरान लावण्या चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रही होती है। तभी लावण्या की जेठानी अपनी कुछ सहेलियों के साथ उसके पास आती है। क्या हुआ देवरानी जी, कौवे की तरह यहाँ क्यों ताक रही हैं? माँ जी ने तो छत पर सोने को बोलकर सो गई। मैं छत पर नहीं सोऊंगी, मैं जा रही हूँ नीचे। तुम्हारे नीचे जाते ही सुगंधा काकी तुम्हें पीछे पीछे आ जाएंगी। ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हम लोग खुद सालों से इस परंपरा से परेशान हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, सोना तो तुम्हें छत पर ही है, और सिर्फ आज नहीं, हमेशा, हर रात। बात की गंभीरता को समझते हुए कांपते हुए लावण्या कहती है, आज तो मैं कुछ कह नहीं सकी, पर कल से मैं छत पर नहीं सोऊंगी। मैं कल ही माँ जी से बात करती हूँ। लावण्या मन मार कर अपने बिस्तर में दुबक कर सो जाती है और कांपते हुए सर्दियों से भरी रात गुजार देती है। अगले दिन किचन में खड़ी लावण्या अपनी पहली रसोई बना रही होती है। अगर इसी तरह इस गांव की अजीब परंपरा में शामिल हुई तो मैं तो बहुत जल्द बर्फ बन जाऊंगी। अश्विनी दीदी ने जैसा बताया था, घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। लावण्या के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। ऐसा करती हूँ, आलू के पराठे जला देती हूँ, खीर में चीनी नहीं डालती हूँ और सब्जी में नमक डबल कर देती हूँ। लावण्या जानबूझकर अपनी पहली रसोई में गड़बड़ करती है और अपने ससुराल वालों को खाना परोसती है। घर के लोग पहला निवाला खाते ही, अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? रोटियां जली हुई हैं, सब्जियों में नमक ज्यादा है और खीर में चीनी ही नहीं है। ऐसा लग रहा है किसने बनाया है? माफ कीजिएगा माँ जी, कल सारी रात ठंड में सो नहीं पाई और शादी की थकान की वजह से गड़बड़ हो गई। मैं छत पर नहीं सोऊंगी, छत पर ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से बहुत ज्यादा ठंड होती है। लावण्या की बात सुनकर सुगंधा और रामप्रसाद उठ खड़े होते हैं। बहू, हमारे यहाँ सब ऐसे ही सोते हैं, हमारे गाँव की परंपरा है। बहू, आज पहला दिन है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हफ्ते 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा। हमें बड़े बुजुर्गों का कहा मानना चाहिए। लावण्या ने कुछ कहना सही नहीं समझा। यहाँ बोलना यानी रिवाज से टकराना है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। दोपहर तक धूप तेज हुई। लावण्या आंगन में आई ठंडी हवाओं में, धूप में गांव की कुछ बहू के साथ जाकर खड़ी हो गई। रात में पाला पड़ता है, सांस लेते लेते गला सूख जाता है, पर हमारे ससुराल वालों को कौन समझाए। अश्विनी की बात सुनकर लावण्या दोनों हाथ रगड़ते हुए कहती है, अगर आप लोग इतनी परेशान हैं तो छत पर क्यों सोती हैं? आप सभी मिलकर मना भी तो कर सकती हैं। हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली पर कोई फायदा नहीं। तुम भी मन मारकर गांव की परंपरा को मान लो, वरना आखिर में मानना ही पड़ेगा। लावण्या ये समझ चुकी थी कि खुलकर विरोध करना अभी मुमकिन नहीं है। इसी तरह बात करते हुए सब अपने अपने घर चले जाते हैं और शाम को लावण्या सिराज के साथ अपने कमरे में। आप लोग इतनी ठंड में छत पर कैसे सोते हैं? मुझसे नहीं सोया जाएगा। आप अपने माँ बाप से बात कीजिए। सिराज लावण्या को समझाने की कोशिश करता है। बस कुछ महीने और थोड़ा सह लो, गांव में सब ऐसे ही सोते हैं। सहन ही तो कर रही हूँ, पर कब तक? ये पहली बार था जब किसी ने उसकी बात को पूरी तरह नहीं पर आधा सही कहा। ठंडी रात उतर आई, आसमान साफ था, तारों की चादर चमक रही थी। लावण्या किचन में बर्तन धो रही थी और फिर अश्विनी किचन की सफाई कर रही थी। बड़ी बहू, छोटी बहू, छत पर बिस्तर लगाओ। आज फिर छत पर सोना पड़ेगा। किस घर में शादी करवा दी मेरे माँ बाप ने? पर उनकी क्या गलती, ये लोग ही गलत हैं। जल्दी चलो, छत पर बिस्तर भी लगाना है। लावण्या ने रजाइयां उठाई, सिर पर दुपट्टा बांधा और छत पर चली आई। छत पर आते ही ठंडी हवाएं सुई जैसी चुभी। अरे बाप रे, कितनी ठंड है, इस तरह कांपते हुए तो मेरी हड्डियां जम जाएंगी। लावण्या की बात सुनकर अश्विनी हंसने लगती है और आसपास की बहुएं लावण्या के पास आती हैं। तो नई नवेली बहू आज भी छत पर सोने आ गई? मुझे तो लगा था तुम अपने कमरे में सो रही होगी। सुमन की बात सुनकर सभी बहुएं हंसने लगती हैं। बहुओं की हंसी लावण्या के दिल में चुभ गई, पर लावण्या शांत आवाज में कहती है, मैंने अपने ससुराल वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अब लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो तुमने कुछ सोचा है इस ठंड में हम छत पर सोने से कैसे बचेंगे? फिलहाल तो नहीं, पर कल आप लोगों को एक बढ़िया आइडिया दूंगी मैं। इतना कहकर लावण्या बिस्तर लगाने लग जाती है। लावण्या की बातों से अश्विनी और आसपास के घरों की बहुओं के मन में थोड़ी आश जगती है। वहीं लावण्या करवट बदलते हुए रात बिता देती है। ओस की बूंदें रात भर रजाई को भिगाती रहती हैं।
सुबह गर्म पानी से नहाने के बाद लावण्या धूप में जाकर बैठ जाती है और चमकते सूरज की गर्मी में आसपास की सहेली बन गई बहुओं से बात करते हुए। कुछ आइडिया आया तुम्हें? हाँ, मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है? लावण्या हल्की मुस्कान के साथ गंभीरता से कहती है। खुलकर विरोध करना अभी मुमकिन नहीं है, इसीलिए मैंने एक रास्ता खोजा है। आज शाम हम अपनी छतों को भिगा देंगे। भीगी छत पर घर वाले सो नहीं पाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। भीगी छत पर बिस्तर नहीं बिछा सकते। हमें ये आइडिया अच्छा लगा, तो आज शाम हम लोग कुएं के ठंडे पानी से अपनी छतों को भिगा देंगे। धीरे धीरे रात हो जाती है और गांव की बहुएं और लावण्या रोज की तरह घर के सभी काम खत्म करके अपनी पहली कोशिश शुरू करती हैं। शाम के वक्त लावण्या गांव की बहुओं के साथ अपने छत पर कुएं का बर्फ सा ठंडा पानी उड़ेल देती है। ठंडे पानी से लावण्या का बदन कांप उठा और उसने आवाज नहीं निकाली। अब देखती हूँ लोग छतों पर बिस्तर कैसे बिछाते हैं। आज तो आराम से अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सोऊंगी। ठीक है, अब नीचे चलो वरना माँ जी ऊपर आ जाएंगी। सभी बहुओं के चेहरे पर खुशी थी, पर अपनी खुशी को दबाते हुए बहुएं अपने घरों में चली जाती हैं। थोड़ा समय बीतता है और लावण्या अपने घर वालों को खाना परोसती है। वाह बहू, आज तो तूने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया। अब लग रहा है तुझे भी छत पर सोने की आदत लग गई है। लावण्या हल्के मुस्कान के साथ सब झूठ बोलती है। हाँ माँ जी, छत पर सोने का तो मजा ही अलग है। आज भी हम छत पर सोएंगे। तो चल जल्दी छत पर सबके लिए बिस्तर बिछा दे। आज तो मुझे अपनी सहेलियों से बहुत बात करनी है। जी माँ जी, हम अभी बिस्तर लगा देते हैं। लावण्या और अश्विनी हमेशा की तरह रजाई कंबल लेकर छत पर जा ही रही होती हैं। तभी पड़ोस की छत पर से सुगंधा को बुलाने की आवाज आती है। सुगंधा, सुगंधा, अरे जल्दी छत पर आ। ये लो, शांति की आवाज है, पर इतने जोरों से क्यों चिल्ला रही है? कहीं छत पर गिर तो नहीं गई? हटो तुम लोग, पहले मुझे जाकर देखने दो। सुगंधा बिना देरी किए फौरन छत की तरफ दौड़ती है और छत पर जाते ही घबराई आवाज में शांति की तरफ देखते हुए पूछती है। अरे क्या हुआ? तुझे इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रही है? तेरी बहू ने कहीं तेरे ऊपर ठंडा पानी तो नहीं डाल दिया? अरे पानी तो डाल दिया, पर मेरे ऊपर नहीं, हमारे घर की छतों पर। शांति देवी की बात सुनकर सुगंधा चारों तरफ नजर दौड़ाती है। आसपास के सभी घरों के लोग अपनी अपनी छत पर खड़े हैं, पर किसी ने बिस्तर नहीं बिछाई हुई है। मेरे घर की छत कैसे भीग गई? आज तो बारिश भी नहीं हुई। जरा ठीक से देख, सिर्फ छतें ही भीगी हुई हैं। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर छतें भिगाई हैं। बहू की इस हरकत से अनजान गांव वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तभी पड़ोस की छत पर खड़ा मुकुल गुस्से में कहता है। अगर मुझे पता चल जाए कि किसने की है यह हरकत, तो मैं उस पर पिघली हुई बर्फ का पानी फेंक दूं। छत पर चल रही बातों को सुनकर घर के बाकी लोग भी छत पर आ जाते हैं। अरे हमारी बरसों से चली आ रही छत पर सोने की परंपरा में कोई रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। मामले की गर्मी को समझते हुए बहुएं माहौल ठंडा करने की कोशिश करती हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। इतनी ठंड में छत पर खड़ा रहना ठीक नहीं है। बस आज के लिए हम लोग अपने घरों में सो जाते हैं। कल सुबह सूरज की गर्मी से पानी सूख जाएगा, तो हम लोग फिर कल रात से अपनी छत पर सोएंगे। अश्विनी की बात सुनकर रामप्रसाद अपने बचपन की बात बताते हुए कहते हैं। अरे नहीं सोएंगे तो हम लोग छत पर ही। हमारे पूर्वजों ने सिर्फ परंपरा नहीं बनाई, साथ में परंपरा को निभाना भी सिखाया है। हम लोगों को याद है, पहले जब कभी हमारी छत भीग जाया करती थी तो हमारे बड़े बुजुर्ग किस तरह छत पर लकड़ियों से आग जलाकर छत को सुखाया करते थे। रामप्रसाद की बात सुनकर सबके चेहरे की परेशानी मुस्कुराहट में बदल जाती है। तभी सुगंधा और गांव की दूसरी औरत अपनी अपनी बहू को लकड़ियां लाने को कहती हैं। बड़ी बहू, छोटी बहू, घर के आंगन में पड़ी हुई लकड़ियों को छत पर लाकर छोटे छोटे टुकड़े करो। अश्विनी और लावण्या उदास चेहरा लिए अपने घर के आंगन से लकड़ियां छत पर लाते हुए लावण्या और खुद को कोसने लगते हैं। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी कि मैंने उस कल की आई लड़की की बात मानी। वो बेचारी तो अनजान है गांव वालों की जीत से, पर हमें उसे समझाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से हमें इतनी रात में लकड़ियां काटनी पड़ रही हैं। भीगी लकड़ियों के धुएं से खांसती हुई लावण्या वसुंधरा की बात का जवाब देते हुए कहती है। इतनी ठंड में मुझसे भी लकड़ियां नहीं जलाई जा रही हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन गांव की बहुओं के साथ सब्जियां खरीदते लावण्या सबको अपने दूसरे आइडिया के बारे में बताती है। अगर छत पर ढेर सारी चींटियां और मच्छर मक्खियां हो तब तो गांव वाले कुछ नहीं कर पाएंगे ना। पर तुम ये करोगी कैसे? अगर हम थोड़े से गुड़ और चीनी को छत पर फैला दें तो अपने आप चींटियां और मक्खियां उसे खाने चली आएंगी और हमें छत पर नहीं सोना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा। गांव के बुजुर्ग बड़े जिद्दी हैं। खैर, मैं और नहीं रुक सकती। कौशिक बीमार है, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है।
सुमन अपने बेटे कौशिक को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। सब्जी खरीदती लावण्या कहती है, इतनी ठंड में बच्चों को छत पर सुलाओगी तो क्या होगा? पर ठीक ही है, इसी बहाने दीदी कुछ दिन घर में सो पाएंगी।